हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्राइड की थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें इसका एक पॉइंट बचा हुआ था। इसके एक टॉपिक बचे हुए थे, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आज हम लोग इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा फ्राइड का जो थ्योरी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर इसके जो 2 वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं। आई होप आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे क्लास के साथ जुड़े रहिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके 2 टाइप्स के बारे में पढ़ लिए थे। इन्होंने जो 2 थ्योरी दी थी उसके बारे में आज हमने पढ़ लिया है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। तो आज हम व्यक्तित्व का डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व का विकास, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व का विकास क्या होता है? तो जन्म के समय जन्म के समय जन्म के समय लैंगिक ऊर्जा ऊर्जा बच्चों में मौजूद होता है। यानी कि बच्चा जब जन्म होता है तो जन्म के समय ही बच्चे में लैंगिक ऊर्जा जो होती है वो मौजूद होती है, जो विभिन्न प्रकार से मनोलैंगिक अवस्था से होकर गुजरती है। इसके कुछ अवस्थाओं के बारे में फ्रायड ने बताया है, जिसमें कि इन्होंने लैंगिक अवस्था की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है। यानी कि इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बताया है। आइए अब हम उनको समझते हैं। पहला तो है ओरल स्टेज, यानी कि मुखावस्था। इसको कहते हैं हिंदी में मुखा मुखावस्था, जो जन्म से 1 वर्ष की अवस्था तक पाई जाती है। इसके बाद है एनल स्टेज, यानी कि गुदा अवस्था। इसे कहते हैं गुदा अवस्था, जो 2 से 3 वर्ष के बीच पाई जाती है। इसके बाद है फैलिक स्टेज को कहते हैं लिंग प्रधानावस्था। इसको कहते हैं लिंग प्रधानावस्था, जो 4 से 5 वर्ष के बीच में पाई जाती है। इसके बाद है लेटेंसी स्टेज, जिसे हिंदी में कहते हैं अव्यक्ता अवस्था। अव्यक्ता अव्यक्ता अवस्था, जो 6 से 7 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट होती है। इसके बाद वो 12 वर्ष की अवस्था के बीच होती है। इसके बाद है जीनिटल स्टेज। इसे हम कहते हैं जनेंद्रिय अवस्था। इसे हम कहते हैं जनेंद्रिय अवस्था, जो 13 वर्ष से प्रारंभ होकर निरंतर चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखें कि इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में दिया है: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। आइए अब हम इन पांचों स्टेज को एक एक करके समझते हैं। पहला है ओरल स्टेज। पहला है ओरल ओरल स्टेज जो ओरल स्टेज जो जन्म से जन्म से 1 वर्ष की अवस्था के बीच में होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा का जो कामुक क्षेत्र होता है, वह मुंह होता है। बच्चा का कामुक क्षेत्र मुंह होता है। जैसे कि चूसना, मान लीजिए बच्चा चूसता है, ठीक है। चूसना या निगलना, इन सारी चीज़ों से बच्चा क्या करता है कि वो लैंगिक सुख प्राप्त करता है, ठीक है। अगर बच्चे के इस अवस्था में अगर इसका अच्छे से अगर विकास होता है, यानी कि अच्छे से इसका पालन पोषण होता है, देख रेख होता है, तो बच्चे में अच्छे गुणों का विकास होता है। जैसे कि अगर बच्चे में अच्छे गुणों का विकास, अच्छे से देख रेख हुई, तो बच्चे क्या होंगे कि वो आशावादी होंगे। बच्चे
आशावादी होंगे तथा दूसरों पर अधिक विश्वास करने वाले वो होते हैं। लेकिन अगर बच्चे की इस अवस्था में अगर इसकी इसकी अच्छे से यानी कि विकास या देख रेख नहीं हो पाता है बच्चे में, तो बच्चा क्या होता है कि वो परपीड़क हो जाता है। परपीड़क किसे कहते हैं? तो परपीड़क उसे कहा जाता है जिसमें कि दूसरों को कष्ट दे करके उसको जब खुशी मिलती है, तो इसको परपीड़क कहा जाता है। तो इस चीज़ में बच्चे जो क्या हैं कि वो ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। इसके साथ ही साथ बड़े होकर सिगरेट पीना, ये सारे गुण भी बच्चे में विकसित हो जाते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनल स्टेज। सेकेंड है एनल एनल स्टेज। एनल स्टेज जो 2 से 3 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में जो कामुक जो क्षेत्र होता है वो मुंह से हटकर कामुक क्षेत्र जो होता है वो मुंह से हटकर शरीर के गुदावस्था में आ जाती है। शरीर के गुदा अवस्था में ये आ जाती है। ठीक है, यानी कि जिसमें क्या है कि बालक क्या करता है, वो अपने मल मूत्र को त्यागने से संबंधित क्रियाओं में उसे आनंद आता है। वो इसे कुछ देर तक रोक करके भी सेक्स की अनुभूति करता है। तो इस अवस्था में अगर बच्चे का जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो एडल्टहुड में समझिए तो 2 तरीके से होते हैं। आइए हम देखते हैं। एडल्टहुड में 2 तरीके से होते हैं। एक होते हैं गुदा धारणात्मक यानी कि एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे में अगर इसका विकास होता है तो बच्चा जो होता है वो हट करने वाला हो जाता है, यानी कि जिद्दी हो जाता है, या उसमें कंजूस की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, या बच्चा जो होता है वो समयनिष्ठ हो जाता है, मतलब कि समयनिष्ठ हो जाता है। तो ये सारे गुण जो हैं वो बच्चे में विकसित हो जाते हैं। इसका दूसरा जो व्यक्तित्व विकसित होता है बच्चे में वो होता है गुदा आक्रमकता गुदा आक्रमकता व्यक्तित्व गुदा आक्रमकता व्यक्तित्व, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनल एनल एग्रेसिव एनल एग्रेसिव एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी। ठीक है, एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी कहा जाता है। अगर बच्चे में इसका विकसित हो जाता है, ये विकसित हो जाता है, इसकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है बच्चे में, तो बच्चा जो होता है वो क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है। इसके साथ ही साथ वो उसमें विद्वेष की भावना जो होती है वो विकसित हो जाती है। तो ये दोनों गुण जो हैं, ये दोनों व्यक्तित्व जो हैं वो बच्चों में विकसित हो जाते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं, इसके तीसरे स्टेज के बारे में जानते हैं। तीसरा स्टेज होता है फैलिक स्टेज। तीसरा स्टेज होता है फैलिक स्टेज, जो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में बालक का जो कामुक क्षेत्र जो होता है वो जनेंद्रिय होते हैं। यानी कि इस अवस्था में लड़कों में क्या होता है कि लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि लड़के जो होते हैं वो अपनी माँ के प्रति लैंगिक प्रेम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और वो अपने पिता से घृणा करते हैं। इसके साथ ही साथ इस अवस्था में
लड़की में क्या होता है कि लड़की में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। लड़की में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़की में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि ये अपने पिता से लैंगिक सुख पाना चाहती हैं और जिससे कि अपने माता से वो घृणा करती हैं। तो फ्रेंड्स, इस अवस्था में लड़कों में क्या होता है कि उनमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसमें कि वो अपने माँ के प्रति ज़्यादा उनका झुकाव होता है, उनसे वो लैंगिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं और अपने पिता से क्या है कि वो घृणा करते हैं। और फैलिक स्टेज में लड़कियों में क्या है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और वो पिता की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है और वो अपने पिता से लैंगिक सुख चाहती हैं और माता से वो घृणा करती हैं। तो ये दोनों जो अवस्था है ये फैलिक स्टेज में पाया जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। यानी कि बालक में अगर इसका अच्छे से अगर विकास अगर होता है, अगर बालक में अगर इसका अच्छे से मान लीजिए अगर उनका देख रेख हुआ, अगर उनका पालन पोषण हुआ तो क्या होता है कि लड़कों में एक तरीके से उतावलापन देखा जाता है और लड़कियों में क्या होता है कि उनमें सम्मोहन, ये सारे गुण जो होते हैं वो लड़कियों में पाए जाते हैं। इसके बाद इसका फोर्थ स्टेज है वो है लेटेंसी स्टेज। वो है लेटेंसी लेटेंसी स्टेज, जो 6 से 7 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 12 वर्ष की अवस्था के बीच में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें नया कामुकता प्लस जो लैंगिक इच्छा जो होती है इसमें जो लैंगिक इच्छा जो होती है वो सुषुप्त हो जाती है, यानी कि कहीं न कहीं वो उतना उत्तेजित नहीं होती है, वो शांत हो जाती है। ठीक है? ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? तो ये जो लैंगिक इच्छा जो होती है इसका जो जो यानी कि किस कन्वर्ट जो हो जाता है वो बच्चे के शिक्षा में हो जाता है। जो एनर्जी जो होती है वो बच्चा अपना शिक्षा में उसको इंक्लूड करता है या चित्रकारी करने में या खेल कूद में ये सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लैंगिक अवस्था में लेटेंसी स्टेज में पाई जाती हैं। इसके बाद है पाँचवा अवस्था, जिसे कहा जाता है जीनिटल स्टेज, जो 13 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर होकर ये निरंतर चलती रहती है। इसमें क्या होता है, ये जो होती है वो किशोरावस्था ये जो है वो किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस 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 प्लस प्रौढ़ावस्था प्लस प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ावस्था यानी कि अडल्टहुड में बच्चा में ये दोनों इसमें सम्मिलित होती हैं। यानी कि जीनिटल स्टेज में क्या होता है कि इसमें बालक का किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था ये दोनों अवस्थाएं जो होती हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो किशोर होते हैं, यानी कि जो किशोर बालक होते हैं और जो बालिकाएं होती हैं, यानी कि जो किशोरियों, यानी कि इनमें क्या होता है कि अनेक शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, यानी कि बालकों में और बालिकाओं में इनमें क्या है कि अनेक शारीरिक परिवर्तन इस अवस्था में देखे जाते हैं। इस अवस्था के प्रारंभ के कुछ वर्षों में किशोरों में क्या होता है कि वो अपने अपने ही सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उनके साथ उठना बैठना बातचीत करना इनको ज़्यादा पसंद आता है, जिसे कि फ्रायड ने इसे क्या कहा है फ्रायड ने इसे कहा है होमोसेक्सुअल हेमो होमो
होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है कि समलिंग कामुकता, मतलब कि अपने ही लिंग, अगर लड़का है तो वो लड़की लड़के के साथ ही दोस्ती करेगा, उसके साथ उठना बैठना बातचीत करना, यानी कि जहाँ समान सेक्स हो, सेक्स जहाँ समान हो, लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़कियों के साथ, जब वो ज़्यादा उठती बैठती हैं, बातचीत करती हैं, खेलती कूदती हैं, तो ये जो होता है वो किशोरावस्था के कुछ वर्षों में ये देखा जाता है। इसके साथ ही साथ बालक जब जैसे जैसे इसके साथ ही साथ बालक जब वयस्कावस्था इसके साथ ही साथ जब बालक वयस्कावस्था में प्रवेश करता है, तो बालक में क्या है कि उनमें उनमें हिट्रोसेक्सुअलिटी हिट्रोसेक्सुअलिटी यानी कि उनमें विषम लिंग कामुकता जो है वो विकसित हो जाती है, यानी कि अपोजिट सेक्स, है ना, उनमें अपोजिट सेक्स के प्रति उनमें झुकाव बढ़ जाता है और उनमें ज़्यादा उनमें लगाव हो जाता है, वो अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा वो आकर्षित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हेट्रोसेक्सुअलिटी में पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ बालक में क्या है कि व्यक्तित्व का विकास जो होता है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से वो परिपक्व बालक होने लगता है। तो ये सारे जो 5 अवस्थाएं जो थीं, जो फ्रायड ने दिया था, उसे हमने देखा कि किस तरीके से 5 अवस्थाओं में बालक का विकास होता है और प्रत्येक अवस्था में बालक में किन किन चीज़ों का विकास होता है। पहला तो हमने देखा कि ओरल स्टेज के बारे में, जो जन्म से 1 वर्ष की अवस्था में पाई जाती हैं, जिसमें बच्चे में क्या होता है कि उनका जो कामुक जो क्षेत्र होता है वो मुंह से प्रारंभ होता है, जैसे कि बच्चा का चूसना या निगलना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे में होती हैं। अगर बच्चे का जन्म से अच्छे से इन चीज़ का अगर ये सारी चीज़ें उनको बच्चे का यदि पालन पोषण अच्छे से अगर होता है, तो बच्चे जो हैं वो आशावादी होते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं, एक मिनट, बच्चे जो होते हैं बच्चे जो होते हैं वो आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके साथ ही साथ उनमें विश्वास करने की जो भावना होती है वो विकसित होती है। अगर बच्चे का इस समय अच्छे से पालन पोषण नहीं होता है, देख रेख नहीं हो पाता है, तो बच्चे क्या है कि वो परपीड़क हो जाते हैं या बड़े होकर उनमें सिगरेट पीने जैसे गुण भी उनमें विकसित हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा इसके बाद हमने सेकेंड स्टेज के बारे में देखा, जो है 2 से 3 वर्ष के बीच में होती है, जो मुंह से हटकर शरीर के गुदा अवस्था में हो जाती है। इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो मल मूत्र को एक तरीके से रोक कर वो लैंगिक सुख को प्राप्त करता है, जिसमें कि बालक में क्या होता है कि इस अवस्था में 2 तरह की अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे कि गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व, यानी कि इसमें क्या होता है कि बालक अगर अधिक बच्चे में विकास होता है तो बालक ज़्यादा हठी हो जाएगा, यानी कि ज़िद्दी हो जाएगा। बालक में कंजूस की प्रवृत्ति या और बालक में समय निष्ठता की भावना जो होती है वो विकसित होती है। इसके बाद अगर बालक में गुदा आक्रामकता का व्यक्तित्व अगर विकसित होता है, तो बालक में क्या है कि बालक क्रूर हो जाता है, उसमें विद्वेष की जो भावना है ये विकसित हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि तीसरा अवस्था जो है वो फैलिक स्टेज है, जो 4 से 5 वर्ष की अवस्था के बीच पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे क्या लड़के जो होते हैं लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसमें क्या है कि वो माँ के प्रति ज़्यादा उनका झुकाव होता है और माँ से वो लैंगिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं और पिता से घृणा करते हैं। इसके साथ ही साथ लड़कियों में क्या है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसमें कि वो पिता से क्या है कि वो लैंगिक सुख प्राप्त करना चाहती हैं, पिता की तरफ वो ज़्यादा झुकाव महसूस करती हैं और माता से वो घृणा करती
करती हैं। इसके बाद हमने फोर्थ स्टेज के बारे में देखा, लेटेंसी स्टेज, जो 6 से 7 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है और 12 वर्ष की अवस्था तक पाई जाती है। इसमें नया कामुकता या लैंगिक इच्छा जो होती है वो कहीं कहीं सुसुप्त पड़ जाती है, यानी कि कहीं न कहीं ये जो उत्तेजित अवस्था में होती है ये कहीं न कहीं शांत हो जाती है। और ये जो एनर्जी जो होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो बच्चे की पढ़ाई में, चित्रकारी करने में या खेल कूद में, ये इन सब में ये कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हमने इसके फिफ्थ स्टेज को देखा, जो है जेनिटल स्टेज, जो 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है और निरंतर चलती रहती है। इस अवस्था में क्या होता है कि किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें कि क्या है कि जो बालक जो होते हैं वो इस अवस्था के प्रारंभ के कुछ वर्षों में क्या होता है, यानी कि किशोरावस्था में अपने ही सेक्स के व्यक्तियों के साथ रहना, उठना बैठना उनको काफ़ी पसंद होता है, जिसे जिसे होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलिंग कामुकता कहा जाता है, यानी कि अपने ही लिंग के साथ ज़्यादा उठना बैठना, खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि बालक जब वयस्कावस्था में जब प्रवेश करता है तो बालक में हेटेरोसेक्सुअलिटी यानी कि विषम लिंग कामुकता बच्चों में विकसित हो जाती है, यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति वो ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं और उनके साथ रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से बालक का जो व्यक्तित्व जो होता है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है। तो फ्रेंड्स, फ्रायड के सिद्धांत को हमने जाना, इनके सिद्धांत को हमने पढ़ा। अब आइए इनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने की हैं, आइए अब हम उनको देखते हैं। इनके सिद्धांत की कुछ आलोचना है, आइए अब हम उनको जानते हैं। पहले तो इनके सिद्धांत में ये कहा गया है कि इनका जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत की जो विधि है, इनके सिद्धांत की जो विधि है वो वैज्ञानिक नहीं है, यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि इनके सिद्धांत की जो विधि है वो वैज्ञानिक नहीं है, जिससे कि सही सही प्राकल्पना नहीं किया जा सकता है। ये हो गई इसकी पहली आलोचना। और इसकी दूसरी आलोचना ये है कि इन्होंने जो जो मानसिक रोगी थे, जो मानसिक रोगी जो थे उनका ही सैंपल लिया और उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं होती हैं और जिसके कारण ये बहुत सारे जो मानसिक रोग के वो शिकार हो जाते हैं, और इसी मानसिक रोगी के सैंपल्स को ही उन्होंने सामान्य व्यक्तियों पर प्रयोग किया है, जो कि बहुत मनोवैज्ञानिकों ने इसे नकारा है। इसके बाद इनकी एक आलोचना ये भी हुई है कि इन्होंने अपने सिद्धांत पर सेक्सुअल एनर्जी पर ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि बालक जो है वो अपने माता के साथ यौन संबंध चाहता है, जो बड़ा ही बेतुका बात है। इस तरीके से इनके सिद्धांत को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना की है कि इनका जो सिद्धांत है वो सेक्स पर ही ज़्यादा आधारित है, लेकिन इनके कई आलोचना के बाद भी इनके सिद्धांत को काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी महत्व दिया है, जिनमें कि इनका जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, इनमें जो इनका व्यक्तित्व का सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, इसको व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना है, जिन्होंने इसमें कहा है कि इनका जो व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने फ्रायड की थ्योरी को पूरा कवर कर लिया है और अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थ्योरी को भी बीच बीच में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम थ्योरी को पूरा डिटेल से अगर जानेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करने में हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो थ्योरी को जानना, खासकर ये सारी थ्योरी जो है, फ्रायड की थ्योरी, फिर पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की, ये सारी थ्योरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इन थ्योरी को आप डिटेल से समझें, जानें और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू।